हेलो गाइस, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और अब तक हमने 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में बोले तो कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का विकास, ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड सारे वीडियोज़ पर, सारे टॉपिक्स पर हमने डेडिकेटेड वीडियो कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका नाम है क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। और गाइस, इसके बाद में हमने दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया जिसका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करना, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको वो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और गाइस, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम, यानी कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए ये हमारा पार्ट नंबर 1 है और कल के वीडियो में पार्ट 2 होगा, फिर पार्ट 3 होगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पार्ट बनेंगे हम उन सभी पार्ट्स को, उन सभी वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। उस प्लेलिस्ट का नाम रखेंगे 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम। और गाइस, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस चैप्टर से रिलेटेड आगे के ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल और जानते हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है या फिर नंबर सिस्टम क्या होता है। मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं द सीएस वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें जो वर्ड लिखा है डेटा क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा। फिर जानते हैं रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और उसके बाद में बात करते हैं जो हमारा नंबर सिस्टम है, तो ये नंबर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। गाइस, आज का जो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 का जो वीडियो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम क्या जानेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि डेटा रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं। तो गाइस, अगर हम बात करें डेटा की, तो डेटा क्या होता है इसके बारे में अभी आपको बताएंगे और उसके बाद बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो गाइस, अगर हम बात करें डेटा की, हमारे कंप्यूटर में डेटा क्या होता है, तो गाइस कई लोग बोलेंगे कि हमारे कंप्यूटर में जो वीडियोस पड़े हैं, जो मूवीज़ हैं, जो फोटोज़ हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फाइल्स फोल्डर्स हैं, उनको हम डेटा बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, यू आर राइट। तो गाइस, कई लोग ऐसा ही बोलते हैं और उनको लगता है कि यार ये सही बोल रहे हैं। बट दोस्तों, मैं आपको बता दूं डेटा क्या होता है। जैसा कि आपको पता है हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बट उसके साथ में प्रोग्रामेबल मशीन भी है। उसके अंदर प्रोग्राम्स को लोड किया जाता है तब हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। तो गाइस, अगर हम बात करें डेटा की, तो डेटा की बहुत सिंपल सी परिभाषा होती है जो कि है रॉ फैक्ट एंड फिगर इज नोन एज डेटा। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज नोन एज डेटा। ऑलराइट गाइस, डेटा मतलब कच्चा माल, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर कच्चा माल होता है उसे हम डेटा बोलते हैं। तो गाइस, यहाँ पर कच्चे माल का मतलब कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ नहीं है। कच्चे माल का मतलब है कुछ मीनिंगलेस डेटा, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ऐसे डेटा को हम कंप्यूटर में डेटा बोलते हैं। तो गाइस, आपको पता है जो हमारा कंप्यूटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये कार्य कैसे करती है, इसके अंदर डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स के बेसिस पर कार्य करती है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को हम लोग 0 और 1 बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, 0 और 1 जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। आपको पता होगा 0 और 1 को हम लोग बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो हमारे बाइनरी डिजिट 0 और 1 है, इनके 2 नाम और होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, सबसे पहले बाइनरी डिजिट 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं, इनको तो हम बिट बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, ये हमारे बिट्स होते हैं, 0 को भी बिट बोलते हैं, 1 को भी बिट बोलते हैं। दोनों के अलग सेंस होते हैं। अगर दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो इनको हम बिट्स बोलते हैं। अगर अकेला 0 है तो वो अकेला बिट है, अगर अकेला 1 है तो वो अकेला बिट है। ऑलराइट गाइस, और अगर दोनों पेयर में हैं, दोनों एक साथ में हैं, तो इनको हम बिट्स बोलते हैं। तो गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो कि हमारी बिट होती है, बिट्स नहीं बिट, केवल बिट। केवल बिट का मतलब केवल 0 या केवल 1, दोनों में से एक। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है हमारी बिट। और गाइस, इसके बाद में जब हमारे पास 4 बिट होते हैं तो 4 बिट मिलकर के क्या बनाते हैं, एक निबल बनाते हैं। ऑलराइट गाइस, निबल। और गाइस, एक बाइट में हमारे पास 2 निबल होते हैं, 2 निबल का मतलब 8 बिट। ऑलराइट गाइस, तो गाइस, हमारे कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है बिट यानी कि 0 या फिर 1। उसके बाद में 4 बिट मिलकर के बनाते हैं एक निबल, और जब 2 निबल होते हैं तो 2 निबल मिलकर के बनाते हैं एक बाइट। एक बाइट का मतलब 8 बिट। ऑलराइट गाइस, और फिर बाइट के बाद में आता है किलोबाइट, जिसे हम केबी बोलते हैं।
KB के बाद MB आता है, फिर GB आता है, TB आता है। तो इस तरीके से ये सब बढ़ता चला आता है। इसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो कर चुका हूँ, तो उसको आप जरूर से देखिएगा। तो गाइस जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है ये हमारे डिजिटल सिग्नल्स के बेसिस पर कार्य करता है। डिजिटल सिग्नल जिसे हम 0 और 1 बोलते हैं। तो गाइस इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो गाइस हमारे कंप्यूटर में जो डेटा को इनपुट किया जाता है वो डेटा कंप्यूटर में 0 और 1 की फॉर्म में ही जाता है। कंप्यूटर में आप कीबोर्ड की सहायता से जो बटन दबाते हैं तो बटन के अंदर जो डेटा होता है वो डेटा हमारा कंप्यूटर में कैसे आता है, 0 और 1 की फॉर्म में जाता है। ऑलराइट गाइस, तो गाइस आपको पता है हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। जो भी होता है सब 0 और 1 के बेसिस पर ही होता है। कंप्यूटर 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं समझता है। ऑलराइट गाइस, तो गाइस मैं आपको बता दूं जो हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं जिसे हम 0 और 1 बोलते हैं। तो गाइस जो 0 होता है, 0 का मतलब होता है नो, नो मीन्स नहीं, या इसको हम ऑफ बोल सकते हैं। और जो हमारा 1 होता है इसको हम बोल सकते हैं यस, ऑलराइट गाइस, या इसको हम ऑन बोल सकते हैं। अगर स्विच के लिए है तो इसको हम ऑन या ऑफ बोल सकते हैं, और अगर किसी सवाल के लिए, किसी वैल्यू के लिए है तो उसको यस नो बोल सकते हैं। तो गाइस एग्जांपल के लिए मैं आपको इसको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आपको पता है कंप्यूटर में जो करंट फ्लो होता है वो वोल्ट के फॉर्म में होता है। वोल्ट आप समझते हैं ना, वोल्ट। तो गाइस एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है जो वो 0 वोल्ट है। ऑलराइट गाइस, इस 0 वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसको हम 0 से करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारा जैसे 5 वोल्ट है या 4 वोल्ट है, एग्जाम्पल के लिए 5 वोल्ट है प्लस 5 वोल्ट है, तो इस 5 वोल्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से। तो गाइस हमारे कंप्यूटर के अंदर जब डिजिटल सिग्नल वर्क करते हैं, डिजिटल सिग्नल ट्रैवल करते हैं, तो उनको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ ये कैसे वर्क करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक ग्राफ ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम 0 कर देते हैं, यहाँ पर 1 कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, अब आपको कैसे ये वर्क करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो जो डिजिटल सिग्नल 0 1 होते हैं ये बिट के फॉर्म में कैसे ट्रैवल करते हैं, या कुछ इस तरीके से चलते हैं। जैसे ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, नीचे रहे, फिर ऊपर गए। इस तरीके से ये हमारे डिजिटल सिग्नल चलते हैं। तो यहाँ पर 0 का मतलब होगा 0 बिट, यहाँ पर 1 बिट, यहाँ पर 0 बिट है, यहाँ पर 1 बिट है, 1 बिट है, यहाँ पर 0 बिट है, 0 बिट है, 1 बिट है, 1 बिट है, 0 बिट है, 0 बिट है। तो यहाँ पर ये हमारे कैसे वर्क करते हैं, 0 का मतलब 0 वोल्ट, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 0 है। और जब 1 है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है, 2 वोल्ट हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से हमारे डिजिटल सिग्नल वर्क करते हैं। डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर में ट्रैवल करते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं दूसरे टर्म के बारे में जो कि हमारा रिप्रेजेंटेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं निरूपण। क्या बोलते हैं, निरूपण, या इसको हम बोल सकते हैं प्रदर्शित करना, यानी कि डेटा को रिप्रेजेंट करना, डेटा को प्रदर्शित करना। तो डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है ये सब हमें सिखाता है डेटा रिप्रेजेंटेशन। और इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल्स में जानेंगे कि जो हमारे बिट्स होते हैं इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो नंबर्स होते हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस रिप्रेजेंटेशन का सिंपल सा मीनिंग हुआ कि डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, या हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये कैसे हमें पता चलेगा। ये पता चलेगा डेटा रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। जैसे यहाँ पर 0 1 दिया गया है, तो 0 1 क्या है, 0 1 बाइनरी नंबर है। ये हमें कैसे पता चलता है, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन से पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं, तो ये हमारे 0 से 9 तक के नंबर हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर है, यानी कि ये दशमलव नंबर है। ये 0 से 9 तक के नंबर हैं, इनको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे 0 से 9 तक नंबर दिए गए हैं, ABCD दिया गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये सब हमें कैसे पता चलता है ये किस तरीके का नंबर है, तो ये पता चलता है हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन से। चलिए दोस्तों, इसके बाद में अगले टॉपिक पर बात करते हैं जो कि हमारा नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं और इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। वेल दोस्तों, नंबर सिस्टम को हिंदी में हम संख्या पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। और इसको हिंदी में और शुद्ध हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं संख्या प्रणाली। ऑलराइट गाइस, संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली। अब ये क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है। तो गाइस नंबर्स को जो प्रेजेंट करते हैं वो नंबर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जो डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो किस कैटेगरी से आते हैं, कौन से नंबर हैं, ये पहचान कैसे करते हैं, इसके बारे में नंबर सिस्टम हमको बताता है। तो गाइस हमारे नंबर्स 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा पहला टाइप है वो है बाइनरी नंबर, दूसरा है डेसिमल नंबर, और तीसरा है हमारा ऑक्टल नंबर, और चौथा है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। तो गाइस ये हमारे 4 प्रकार के नंबर होते हैं। एक तो होता है बाइनरी नंबर, एक होता है डेसिमल नंबर, एक होता है ऑक्टल नंबर, एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर।
तो ये नंबर 4 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमारे नंबर्स यूज किए जाते हैं जैसे बाइनरी नंबर हैं, डेसिमल नंबर है, ऑक्टल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है, तो इन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हमारे 0 और 1 जो कि आपको पता है ये बाइनरी नंबर होते हैं। तो गाइस बाइनरी नंबर 0 और 1 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो बेस होता है, जो इसका आधार होता है वो होता है 2, यानी कि इसके अंदर जो नंबर यूज किए गए हैं वो नंबर हैं 2, तो 2 नंबर हैं, इसीलिए इसका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 2। वेल दोस्तों, जो बेस होता है उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई भी नंबर है, यहाँ पर XYZ कोई भी नंबर है, ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर ये नंबर कौन सा है ये कैसे पता चलेगा, ये हमें इसके बेस से पता चलेगा। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर, ऑलराइट गाइस। यहाँ पर अगर 8 लिखा है तो हो जाएगा ऑक्टल नंबर। इसी तरीके से अगर गाइस यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा डेसिमल। तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये पता चलता है इसके बेस से, इसके आधार से। तो गाइस अगर हम बात करें डेसिमल नंबर की, तो डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 10। 10 इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो नंबर यूज करे जाते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक के नंबर होते हैं, ऑलराइट गाइस। अगर हम बात करें ऑक्टल की, तो ऑक्टल के अंदर 0 से लेकर के 7 तक के नंबर होते हैं और इसीलिए इसका बेस होता है वो होता है 8। मैं आपको भी डिटेल्स में बताऊँगा, प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। और गाइस इसके बाद बात करें हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से लेकर के 9 तक के नंबर होते हैं और उसके साथ में A से लेकर के F तक के अल्फ़ाबेट होते हैं और इसका जो बेस होता है वो होता है 16। अब मैं आपको इसको डिटेल्स में बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और उसके बाद में इस वीडियो को क्लोज करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। गाइस बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसी संख्या पद्धति होती है जहाँ पर हम बाइनरी नंबर्स को यूज करते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो गाइस बाइनरी नंबर जैसा कि आपको पता है, बाइनरी नंबर हमारे 2 होते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1। तो गाइस इन्हीं नंबर्स को हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। और दोस्तों इसका जो बेस होता है वो होता है 2, इसका बेस होता है 2 इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो नंबर यूज करे जाते हैं वो 2 ही होते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1, ऑलराइट गाइस। अच्छा, इसके बाद में अगर बात करें दूसरे नंबर सिस्टम के बारे में जो कि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, तो चलिए डेसिमल नंबर के बारे में जान लेते हैं। तो डेसिमल नंबर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम 10 नंबर्स को यूज करते हैं, इसीलिए इसका जो बेस होता है वो होता है 10। यहाँ पर कैसे नंबर्स को यूज करते हैं, यहाँ पर हम इन नंबर्स को यूज करते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। तो यहाँ पर हम 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स को यूज करते हैं, 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स को यूज करते हैं, इसीलिए इसका जो बेस होता है वो होता है 10। तो यहाँ पर आप 0 से 9 तक काउंट करेंगे तो ऐसे में आपका आंसर आ जाएगा 10। तो इसीलिए डेसिमल नंबर का बेस होता है 10, ऑलराइट गाइस। मैं आपको इनका भी एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आपको बताना है ये नंबर कौन से हैं, किस कैटेगरी के हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 0, 1, 0, 1, 0, 1 केवल 2 ही नंबर यूज किए गए हैं, तो इसीलिए ये वाले जो नंबर हैं ये हमारे बाइनरी नंबर हैं। तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर यूज किए गए हैं वो बाइनरी नंबर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि बाइनरी का बेस होता है 2, उसके अंदर 2 ही नंबर यूज करे जाते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1, ऑलराइट गाइस। गाइस इसी तरीके से अगर हम बात करें डेसिमल नंबर की एग्जांपल के बारे में, तो जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5, 6, 9 और 2। तो गाइस ये जो हमारा नंबर है ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डेसिमल नंबर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर यूज किए गए हैं, इसमें जो नंबर दिए गए हैं वो हमारे इन सभी में आते हैं, इससे बाहर के नंबर नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हमने जो भी नंबर लिए हैं वो सभी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो इसका जो बेस हो जाएगा वो 10 हो जाएगा और ये जो नंबर हैं ये हमारे डेसिमल नंबर हो जाएंगे। डेसिमल इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो नंबर यूज किए गए हैं वो 0 से 9 के अंदर के हैं, बीच के हैं, उससे बाहर का नहीं है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे ये डेसिमल नंबर है, ऑलराइट गाइस। चलिए इसके बाद में तीसरे के बारे में जानते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर के बारे में। तो गाइस ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो होता है 8। 8 क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो हम नंबर यूज करते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर आप 0 से 7 तक काउंट करेंगे तो आपके ये टोटल 8 डिजिट हो जाएंगे, 8 अंक हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो होता है हमारा 8। तो गाइस एग्जांपल के लिए हमने ये नंबर ले लिया, तो ये नंबर कौन सा नंबर है, ये दोस्तों हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, ऑक्टल हो जाएगा। ये आपने कैसे बताया, क्योंकि इसके अंदर 0 से लेकर के 7 तक के नंबर ही यूज करे गए हैं, इससे बाहर के नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा ऑक्टल नंबर हो जाएगा, ऑलराइट गाइस। यहाँ पर अगर हमने यूज कर दिया 9, तो यहाँ पर कौन सा नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा डेसिमल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 9 भी आ गया, तो 9 नंबर किस में आता है, 9 आता है डेसिमल में, ऑलराइट गाइस। तो इस तरीके से हमारा ये ऑक्टल का एग्जांपल हो जाएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं और यहाँ पर 8 कर देते हैं। तो गाइस इसके बाद में बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है। तो गाइस अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो गाइस यहाँ पर आप नोट कीजिएगा जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं इसका बेस होता है 16।
अब दोस्तों यहाँ पर आप बोलेंगे कि वह 16 कैसे होता है, क्योंकि नंबर तो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। बस यहाँ तक तो नंबर होते हैं। इसके बाद में 10, 11, 12 तो नंबर होगा नहीं, क्योंकि वो तो इसी में से इंक्लूड हो जाएगा। तो गाइस ऐसे में क्या होता है, अगर हम इनको काउंट करते हैं तो ये हमारे टोटल हो जाते हैं 10 नंबर। 0 से 9 तक काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारे 10 नंबर हो जाएंगे। तो इसका बेस होना चाहिए 10, लेकिन 10 तो होता है डेसिमल का। तो अब यहाँ पर क्या क्या आता है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, यहाँ पर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज करे जाते हैं, जो कि होते हैं A, B, इसके बाद में C, इसके बाद में D, इसके बाद में E और F। तो A, B, C, D, E, F। तो यहाँ पर A से लेकर के F तक के ये 6 अल्फ़ाबेट यूज करे जाते हैं यहाँ पर। तो ऐसे में 6 ये हो जाते हैं, 10 ये हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर जब हम इसको 10 को और 6 को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 16, जो कि हमारा 16 बेस होता है हेक्साडेसिमल नंबर का। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से हमारे हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइस एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 512 और A, तो यहाँ पर आपको बताना है ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल का, क्योंकि इसके अंदर नंबर भी यूज करे गए हैं और इसके अंदर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट भी यूज किया गया है, जो कि है A हमारा। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 001 और A और F। तो अब आपको बताना है ये कैसा नंबर है। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 01 यूज हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारा बाइनरी नंबर नहीं हो जाएगा। यहाँ पर ये 01 हमारा ये वाले नंबर हो जाएंगे। और उसके बाद में AF देख पा रहे हैं, तो AF भी यहाँ पर यूज होता है। तो इसीलिए जो इसका बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 16, और ये जो नंबर है ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारी नंबर सिस्टम वर्क करती है। इसके बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ और आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, आपको एक बार में याद हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं बाइनरी नंबर की, तो गाइस बाइनरी में 2 नंबर होते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1, और जो इसका बेस होता है वो होता है 2। ऑलराइट गाइस, अगर बात करें डेसिमल की, तो गाइस डेसिमल के अंदर कौन से नंबर होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 और 9 पर ख़त्म होता है। तो इसका जो बेस होता है वो होता है 10। अगर आप 0 से 9 तक काउंट करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसीलिए इसका बेस होता है 10। अगर बात करते हैं ऑक्टल नंबर की, तो गाइस ऑक्टल में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2 करके ये आता है हमारा 7 तक। तो अगर आप 0 से 7 तक काउंट करेंगे तो ये हमारे 8 नंबर हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑक्टल का बेस होता है 8। और गाइस अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, इसका बेस होता है 16, और इसके अंदर नंबर कौन से यूज किया जाते हैं, 0 से 9 तक के, और इसके साथ में ABCDEF, यानी कि A से लेकर F तक के। तो और फिर अगर हम इनको नंबर को काउंट करते हैं तो ये हमारे 10 हो जाते हैं, और इनको काउंट करते हैं तो ये हमारे 6 हो जाते हैं। तो इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 16। तो गाइस कुछ इस तरीके से इनके बेस होते हैं, आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि आप बेस देख करके नंबर को बता सकते हैं कि नंबर हमारा कौन सा है। तो गाइस मैं आपको और सारे एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो गाइस अब आप इन नंबर्स को कैसे पहचान सकते हैं, आप इन नंबर्स को इनके बेस से पहचान सकते हैं। आप बेस देख लीजिए, जो बेस है तो बेस से आप समझ सकते हैं कि जो नंबर होगा वो हमारा कौन सा होगा। जैसे यहाँ पर 2 बेस दिया गया है, तो 2 का मतलब है ये बाइनरी नंबर होगा। यहाँ पर जो नंबर यूज किए जाएंगे वो सारे बाइनरी होंगे। वो लाइक इस अगर हम बात करें 10 की, तो 10 हमारा बेस होता है डेसिमल का। तो यहाँ पर जो नंबर यूज किए जाएंगे वो हमारे 0 से लेकर के 9 तक के नंबर होंगे। और गाइस अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल की, तो यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक के नंबर हो सकते हैं, और इसके अलावा ABCDEF तक के हो सकते हैं, ये अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से इनको पहचान सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम बात करेंगे कि इन नंबर्स को लिखा कैसे आता है, कैसे हम बाइनरी नंबर्स को लिखते हैं, कैसे डेसिमल को लिखते हैं, कैसे ऑक्टल को लिखते हैं। तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस कल का वीडियो जरूर देखिएगा, कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर मैं आपको ट्रिक के साथ में बताऊंगा कैसे आप बाइनरी नंबर्स लिख सकते हैं, आपको बाइनरी नंबर लिखना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। देखते रहिए CS वाला, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।